का इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए। वहीं पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम शॉ को लौटाया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 21 दिन बाद अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान लौट गया है। पाकिस्तान ने जवान को भारत को सौंप दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 21 दिन बाद अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान को लौटा दिया गया है। तस्वीरें देखिए सामने आई है। पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम शॉ को अब लौटा दिया है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था 21 दिन पहले आज से, ये भारतीय बीएसएफ जवान है जो गलती से बॉर्डर पार चले गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। 21 दिन बाद अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान पूनम साहू को लौटा दिया गया है। तो पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम साहू को लौटा दिया गया है। 21 दिन बाद अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान को लौटाया गया है। पाकिस्तान ने जवान को भारत को अब सौंप दिया है। तो 21 दिन बाद भारत की ये बड़ी जीत, कूटनीतिक जीत भी आप इसे कह सकते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम साहू को अब लौटा दिया है। 21 दिन बाद अटारी बॉर्डर से बीएसएफ जवान को लौटाया गया है। आज से 21 दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी ज्यादा पहलगाम आतंकी हमले के दौरान बढ़ गई थी, उस वक्त गलती से बीएसएफ जवान पूनम साहू ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और उसके बाद पाकिस्तान ने पूनम साहू जो कि बीएसएफ जवान है उन्हें अपने कब्जे में रख लिया था। भारत ने कूटनीतिक मंच पर बहुत बार अपील की थी, पाकिस्तान से बातचीत की जा रही थी ताकि पूनम साहू को जो है लौटाया जा सके। हालांकि टेंशन को देखते हुए, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बड़ा हुआ था, तनाव बना हुआ था, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने वापसी कराने में मना कर दिया था। हालांकि अब यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत आप इससे कह सकते हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। रविंद्र, 21 दिन बाद बीएसएफ जवान पूनम साहू जो है वो भारत अपने देश वापस लौट पाएंगे। ये बड़ी जीत भारत की कूटनीतिक तरह से भी। बिल्कुल, देखिए ये एक कूटनीतिक सफलता है भारत को मिली है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाक के तनाव जो बने हुए थे, भारत ने स्ट्राइक भी की थी। सिंदूर स्ट्राइक जो है वो पाकिस्तान के अंदर की थी, आतंकी कई अड्डे तबाह किए थे। उसके बावजूद 21 दिन बाद जो बीएसएफ जवान है पूनम कुमार शाह जो है वो उनको अमृतसर के रास्ते यानी अटारी चेक पोस्ट से 10:30 बजे के करीब भारतीय बीएसएफ को सौंप दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत इस समय इतना सक्षम देश है कि पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचता है। हालांकि 21 दिन पहले जब ये चले गए थे, कई बार बातचीत की गई कि इनको ये पूनम कुमार जो है वो गलती से उस तरफ चले गए हैं, इनको सौंप दिया जाए। लेकिन इस बीच हालात खराब हुए। पहलगाम के अंदर 26 लोगों की हत्या की गई। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और लगातार हालात खराब रहे। लेकिन अब जिस प्रकार से हालात सामान्य हुए हैं, उसके बाद एक कूटनीतिक सफलता जो है वो भारत को मिली है। क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता रहा, तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि पाकिस्तान, बिल्कुल, क्योंकि रविंद्र कोशिश जो है काफी ज्यादा की गई थी भारत की तरफ से भी बार बार बातचीत के टेबल पर लाने के लिए, ताकि पूनम साहू जो है उन्हें वापस लौटाया, पाकिस्तान जो है वापस लौटा दे। लेकिन जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ था, पाकिस्तान इस बात पर कुछ भी बयान देने से पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया था, पाकिस्तान की तरफ से बातचीत नहीं हो रही थी। हालांकि 22 दिन बाद अब जब पूनम साहू को पाकिस्तान लौटा चुका है, भारत को सौंप चुका है, कूटनीतिक जीत तो है ही भारत के लिए। साथ ही रविंद्र, जिस तरह से क्या माने, पहले पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और अब कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान घुटनों पर है। बिल्कुल, देखिए भारत एक मजबूत देश है और उसने दिखा दिया है कि अगर कहीं से भी भारत देश को जख्म देने की कोशिश की जाएगी तो उसका पलटवार जरूर होगा। और कूटनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से बीएसएफ के जवान जो है पूनम शाह, ये गलती से पाकिस्तान की टेरिटरी में चले गए थे और उसके बाद एक लगातार बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन जो है बीएसएफ के जवान को वापस नहीं किया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से
बीच में तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, वहां कई आतंकी मारे गए और पाकिस्तान की तरफ से यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। यानी कहा जाए तो दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात जो थे वो बने हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से ये जवान जो है इसको अटारी रास्ते से वापस भेजा गया है, इसको एक कूटनीतिक जीत जरूर बोला जा सकता है, क्योंकि भारत इस समय बहुत ही सक्षम देश बन चुका है और भारत का इस समय हर जगह जो है वो दबदबा देखा जा सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों पर आया है और हमारे जो बीएसएफ के जवान थे उनको वापस भेजा गया है। जी हालांकि रविंद्र, अब जब 22 दिनों बाद उनकी वापसी हो गई है पूनम साहू की, परिवार में किस तरह का माहौल, क्योंकि ये जो 22 दिन रहे होंगे काफी मुश्किल भरे और उनके परिवार के लिए रहे होंगे। उनकी पत्नी भी काफी ज्यादा परेशान थी, बार बार अपील की जा रही थी कि उनको जो है भारत जो है कुछ ना कुछ इस कदम उठाए और उनके पति को जो है वापस बुलाया जाए। ये 22 दिन काफी ज्यादा मुश्किल भरे परिवार के लिए रहे होंगे। अब हालांकि पूनम साहू अब वापस आ गए हैं, परिवार में अब कैसा माहौल? देखिए, मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर जवान जो हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ जम्मू कश्मीर सीमा पर तैनात रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूनम साहू जो हैं वो वापस आए हैं तो परिवार में जाहिर सी बात है खुशी का माहौल होगा, क्योंकि दुश्मन देश के कब्जे से बाहर निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। ये एक कूटनीतिक जीत है और इस जीत का बल्कि देश ही नहीं, बीएसएफ ही नहीं, बल्कि परिवार भी खुशियां मना रहा होगा। जी बिल्कुल रविंद्र, ये भारत की एक और जीत और कूटनीतिक जीत हम इसे कहेंगे, जिस तरह से 22 दिन बाद भारत के बीएसएफ के जवान पूनम साहू की अब घर वापसी हो गई है। आज हर कोई काफी ज्यादा खुश होगा। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।